हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर ललित मोहन शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आपके चैनल विजय एकेडमी पर क्लास 10 की हिज फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड स्टोरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। क्लास 10 के बच्चों को हिज फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट स्टोरी भी ज़रूर पसंद आई होगी और उसी तरह से ये स्टोरी भी है, सस्पेंस से भरी हुई, रोमांच से भरी हुई, एक ऐसी स्टोरी जो बच्चों को सस्पेंस क्रिएट करने के साथ साथ जब स्टोरी पूरी होगी तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस स्टोरी से आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी स्टार्ट होती है स्काई से, जब एक पायलट अपने डैकोटा प्लेन पर फ्रांस से अपने कंट्री इंग्लैंड जा रहा था। मध्य रात्रि यानी मॉर्निंग के 1:30 के लगभग का समय था। वो बहुत खुश था क्योंकि अपने फैमिली के पास वो मॉर्निंग तक होते होते पहुंच जाएगा और बड़ा ही हैप्पी था कि आई विल टेक द इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली। नीचे लोग सोए हुए थे, रात है, 1:30 इन द मिडनाइट। ही वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी फीलिंग्स उसके अंदर भी आ रही थी। स्काई भी क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं। उसने कांटेक्ट किया आने वाले जो सामने फ्रांस से आगे पेरिस वहाँ की कैपिटल को कांटेक्ट किया कि वेयर शुड आई गो, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि जो स्काई में एरोप्लेन जाते हैं उनको एक ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा उनको ट्रैफिक रूम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो उसने पूछा कि वेयर शुड आई गो फर्दर, तो उन्होंने उसको कहा कि नाउ यू कैन जस्ट टेक 12 डिग्री वेस्ट एंड गो अहेड। उसने ऐसे ही किया, वेस्ट के 12 डिग्री ले लिया वहाँ से और आगे बढ़ गया। अभी सब कुछ ठीक था, अचानक मौसम में चेंज आना स्टार्ट हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ, सामने बड़े बड़े बिग डेंस ब्लैक क्लाउड्स आ गए, अनएक्सपेक्टेड। बट फ्लाइट में जो पायलट्स होते हैं उनको इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, कोई इशू नहीं। फिर उसने अपने फ्यूल टैंक की ओर देखा, उसके मीटर की ओर देखा, तो इट वाज समथिंग सीरियस, क्योंकि जो उसका फ्यूल टैंक था वो उसको बता रहा था कि देयर इज नो मच फ्यूल टू गो अहेड मोर। लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पेरिस से भी वो लगभग 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। अब उसके सामने डिसीजन था कि क्या करूं, क्या आने वाले सामने डेंस ब्लैक क्लाउड्स में एंट्री कर लूं, या इसके ऊपर या इसके लेफ्ट या इसके राइट से मैं टर्न करके बच के निकल जाऊं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूल टैंक में ज़्यादा नहीं था, वो बहुत देर तक फ्लाइट नहीं कर सकता था। उसने डिसीजन लिया कि मुझे अब इन ब्लैक क्लाउड्स के अंदर जाना ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। एंड ही गॉट एंटर्ड इनटू द ब्लैक क्लाउड्स, अंदर चला गया। ओ माई गॉड, इट इज सरप्राइजिंग टू हिम। इतने ब्लैक, इतना डार्क था कि ही वॉज अनेबल टू सी हिज राइट हैंड टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। उसका कोई हाथ एक दूसरे को देख नहीं सकता था, बाहर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सरप्राइजिंग, क्योंकि इतना कभी हुआ नहीं था उसके साथ, ऐसा होता भी नहीं है। फिर उसको याद आया कि चलो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मैं किधर जा रहा हूँ, अभी तो मेरी डायरेक्शन सही थी, तो आई शुड कॉन्टैक्ट टू द कंट्रोल रूम। बट ही वॉज जस्ट गेटिंग वंस अगेन अ न्यू सरप्राइज। वॉट? उसका फोन, उसका कंट्रोल रूम से कांटेक्ट टूट गया था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर बच्चों, प्लेन में एक डायरेक्शन मीटर होता है जो आपको बताता है कि आप नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, वेस्ट में हैं या ईस्ट में। तो उसने सबसे पहले अपने मीटर को देखा, अगेन शॉक्ड, इट वॉज मूविंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इट मीन्स इट वॉज डेड। ओह, ये क्या हुआ? ना रास्ते का पता है, कंट्रोल रूम से कांटेक्ट ब्रेक हो गया,
and once again the meter of direction was also getting the dead. ये क्या हो रहा है, सब कुछ अलग, सब कुछ नया, ऊपर से प्लेन का डायरेक्शन भी नहीं पता, फ्यूल का नहीं पता, क्या होगा, कहीं मैं स्काई में तो नहीं रह जाऊंगा। वो डर रहा था, चिंतित था, ही वॉज वरीड। अचानक उसके सामने एक बिल्कुल ब्लैक एरोप्लेन, जो चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी। अभी मैंने आपको बताया कि ही वॉज अनेबल टू सी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हैंड, लेकिन ये क्या, इतनी गहरी, इतनी काले बादलों के बीच भी उसको ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। और वही नहीं, एक उसके अंदर बैठा उसका पायलट भी वो देख रहा था, एंड ही वॉज जस्ट वेविंग द हैंड, यू जस्ट फॉलो मी, ऐसे करके। डर इतना ज़्यादा था उसके अंदर, वो समझ नहीं पा रहा था। फिर एक ह्यूमन बीइंग तो उसे दिखाई दी, एक प्लेन तो दिखाई दिया, एंड ही वॉज जस्ट फॉलोड हिम, उसके पीछे पीछे चलना शुरू हुआ। चलता गया, चलता गया, चलता गया। ओ माय गॉड, सरप्राइजिंग, क्या कि सामने ट्रैक था जहां पर वो अपने प्लेन को टेक ऑफ कर सकता था। खुश हो गया क्योंकि सामने लाइट जल रही थी, ये रनवे ट्रैक था। खुश हुआ, जल्दी से अपना प्लेन उसने वहां पर उतार दिया, ड्रॉप कर दिया, और बहुत जल्दी से अपना जैसे जो भी स्पेस मिला उसको एयरपोर्ट पर उसने लगाया। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू थैंक द गॉड एंड ऑल्सो द सेम पायलट हु वॉज जस्ट हेल्पिंग हिम। ही जस्ट वेंट टू द कंट्रोल रूम। वहाँ पर एक मैम बैठी हुई थी। उसने सबसे पहले कहा, मैम मेरे साथ जो जस्ट बिफोर मी जो प्लेन उतरा है, प्लीज कॉल द पायलट, आई जस्ट वांट टू थैंक हिम। शी वाज सरप्राइज्ड, सर आज अर्ली मॉर्निंग दिस टाइम एट 4 o'clock आप फर्स्ट पायलट हैं जिसने अपना प्लेन यहाँ पे लैंड ऑफ किया, लैंड ऑन किया, आई मीन सॉरी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कोई, मुझे लगता है आपको कोई मतलब मिस्टेक हुई है आपसे, यू आर जस्ट यू आर नॉट नोइंग व्हाट समथिंग गोइंग ऑन। उसने उस मैम को बोल दिया, अरे नहीं नहीं मेरे साथ उतरा है, ही वॉज जस्ट गिविंग मी द डायरेक्शन, प्लीज कॉल देम, कॉल हिम, आई मीन। उसने कहा सर कोई नहीं है। अब वो सोच रहा था कि फिर कौन था वो जिसने मेरी हेल्प करी उस घने काले बादलों के बीच, जब मैं अपने आप को अकेला और हेल्पलेस फील कर रहा था। आई वॉज यू नो सरप्राइजिंग टू सी हिम। फिर वो नीचे क्यों नहीं उतरा? उसने कहा सर पूरे रडार पर, पूरी डायरेक्शन में कोई प्लेन नहीं था सिवाय आपके स्काई में। फिर कौन था? द ब्लैक एरोप्लेन। चैप्टर फिनिश हो गया। तो ये थी बच्चों हमारी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। अब इससे जुड़े हुए कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। आपको पहला क्वेश्चन आता है कि प्लेन का नाम क्या था? द ओल्ड डैकोटा DS-048 प्लेन किस तरफ जा रहा था? मैंने आपको बताया, इट वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। पायलट क्यों खुश था? मैंने आपको बताया, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लेना चाहता था और वो बहुत खुश था। सामने प्रॉब्लम क्या थी? द ब्लैक डेंस बिग क्लाउड्स, बड़े बड़े घने काले बादल। किसने हेल्प करी? ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी थी। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग इसका नहीं आता। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरनल एग्जाम्स के अंदर, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आता। तो ये मेन क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करे। तो आई होप सो कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी ओवर करने से पहले एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट से चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।